हेलो एंड वेलकम। बुक कीपिंग बेसिक्स के आज के इस प्रेजेंटेशन में हम स्टडी करने वाले हैं जर्नल का ये फोर्थ एग्जाम्पल, जिसमें आज हम डील करेंगे जीएसटी। सो बेसिकली जीएसटी क्या है? तो जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी बेसिकली कुछ नहीं, द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स आपको पता है, आपने डेफिनेशन स्टडी की हुई है गुड्स की। तो गुड्स आर थिंग्स इन विच ट्रेडर डील्स। तो व्यापारी जिस चीज का व्यापार करता है वो उसके लिए गुड्स है। एसेट और गुड्स में डिफरेंस हमने देखा हुआ है, गुड्स की डेफिनेशन हमने स्टडी की हुई है। तो गुड्स बेसिकली कुछ नहीं है जिसमें व्यापारी व्यापार करता है, जिस चीज का व्यापारी व्यापार करता है, इट विल बी सिंपली टर्म्ड एज ए गुड्स। सर्विसेज के बारे में अगर बात करूं तो सर्विसेज आर एक्शन ऑफ डूइंग वर्क फॉर समवन, किसी के लिए काम करना। बेसिकली बहुत सारी वैरायटी ऑफ सर्विसेज हम स्टडी कर चुके हैं। कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, कोरियर है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है। सो वैरायटी ऑफ सर्विसेज। तो अगर हम किसी के लिए कोई काम करते हैं, कोई सेवा देते हैं, सर्विस देते हैं, खिदमत करते हैं, देन इट विल बी सिंपली टर्म्ड एज ए सर्विसेज। और ये जो टैक्स है, टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स इज अ पेमेंट टू गवर्नमेंट फॉर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय देम। गवर्नमेंट अपने मेंबर्स को, गवर्नमेंट जो है पब्लिक को बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, वैरायटी ऑफ फैसिलिटीज देती है, फॉर विच गवर्नमेंट चार्ज टैक्स, जिसके लिए गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। जीएसटी से पहले गुड्स पर अलग टैक्सेस थे, स्टेट वाइज अलग टैक्सेस चार्ज होते थे, सेंटर वाइज अलग टैक्सेस चार्ज होते थे। सर्विसेज में वैरायटी ऑफ सर्विसेज और वैरायटी ऑफ टैक्सेस चार्ज होते थे। बट जहां से जीएसटी का कॉन्सेप्ट आया, तो जीएसटी के कॉन्सेप्ट में ये हुआ कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज जो है उन्होंने एक कॉमन उसको कैटेगरी में रखा। गुड्स के लिए भी वही रेट्स रखे, सर्विसेज के लिए भी वही रेट्स रखे, और इस तरह से ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक वन नेशन वन टैक्स कहलाया। एक रेट हर जगह एप्लीकेबल, कोई भी स्टेट हो उसमें किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं था। नाउ अकाउंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, जीएसटी एक नॉमिनल अकाउंट है। सो अब जीएसटी को हम एज ए नॉमिनल अकाउंट ट्रीट करेंगे। नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी तीन तरह के हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल जीएसटी, सेकंड इज स्टेट जीएसटी एंड थर्ड इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। इन तीनों में जो बाइफरकेशन है ये मेनली हमको अच्छे से समझना है। देखिए, दो लेवल पर गवर्नमेंट काम करती है, एक सेंटर और दूसरा स्टेट। तो ये जो जीएसटी है, जो भी रेट ऑफ जीएसटी आगे से हमको मिलेगा, तो हम इसको दो पार्ट में मेनली डिवाइड करेंगे। हाफ विल बी फॉर सेंटर एंड हाफ विल बी फॉर स्टेट। तो आधा जो जीएसटी होगा वो सेंटर को चार्ज किया जाएगा और आधा जो जीएसटी होगा वो स्टेट को चार्ज किया जाएगा। अब अगर विद इन स्टेट, दो कॉन्सेप्ट है इसमें। एक तो विद इन स्टेट, अगर मान लो कि भाई मैं महाराष्ट्र में हूं, महाराष्ट्र की एक सिटी से दूसरी सिटी में अगर मैं माल की खरीदी बिक्री करता हूं, तो मुझे दो टैक्सेस चार्ज होंगे, सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड स्टेट सेल्स टैक्स। ऐसे दो टैक्सेस मुझे चार्ज होंगे। बट अब अगर मैं महाराष्ट्र और गुजरात की एग्जांपल लूं कि भाई मैं माल खरीद रहा हूं महाराष्ट्र में, बेच रहा हूं गुजरात में, देन अब यहां पर जो टैक्स चार्ज होगा वो इंटीग्रेटेड जीएसटी चार्ज होगा। दैट टोटल रेट ऑफ जीएसटी जो है वो एक साथ लिवाई होगा, एक साथ चार्ज किया जाएगा, और फिर बाद में वो सेंटर और स्टेट में सेपरेटली डिवाइड किया जाएगा। तो ये जो जीएसटी है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। अभी यहाँ पर मेनली हम जो आगे एग्जांपल्स देखने वाले हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम जो देखेंगे वो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी में हम मेनली डील करेंगे। नेक्स्ट जो है जीएसटी, अब हमारे पास दो बातें हैं, एक तो परचेज एंड सेल। सर्विसेज या तो लेंगे या देंगे, तो दोनों चीजों में अगर हम परचेज करते हैं, गुड्स या सर्विसेज लेते हैं, तो परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टेकन, देन इनपुट जीएसटी ये कहलाएगा। उसका जो टैक्स का हेड होगा इट विल बी टर्म्ड एज ए इनपुट। तो इनपुट सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनपुट एसजीएसटी परचेज के लिए जो दो टैक्स चार्ज की जाएंगे, सेंटर के लिए और स्टेट के लिए। अभी मैंने आपको बताया कि जीएसटी दो पार्ट में डिवाइड होगा, सेंटर को आधा मिलेगा, स्टेट को आधा मिलेगा। तो अकाउंट हेड विल बी, जो खाते का नाम होगा इट विल बी जीएसटी। ये जो खाते का नाम होगा वो होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, सी फॉर सेंटर, एस फॉर स्टेट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी फॉर परचेसेस। तो जब भी हम खरीदेंगे, या तो वो गुड्स हो या माल हो, व्हाटएवर भी, जब भी हम खरीदेंगे तो ये दो तरह के टैक्सेस हम चार्ज करेंगे। परचेज के लिए इनपुट सीजीएसटी, उसका टर्म दिया गया है, एक्ट में दिया हुआ है वो टर्म, और सेल के लिए जो टर्म दिया गया है दैट विल बी आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी इज फॉर सेल्स। अब आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी इस तरह से, आइदर इनपुट इंटीग्रेटेड आईजीएसटी, आउटपुट
IGST, इस तरह से वो टैक्स चार्ज होगा। अगर आउट ऑफ स्टेट है तो इंटीग्रेटेड चार्ज होगा, IGST चार्ज होगा, और अगर विद इन स्टेट अगर लेन देन है तो वो सेंटर CGST एंड SGST, ऐसे दो टैक्स चार्ज होंगे। आगे चलकर जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो उसमें ये चीज आपको और क्लियर हो जाएगी। बट GST इज द नॉमिनल अकाउंट। डेबिट परचेज करते वक्त हम इसको डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे, सेल्स करते वक्त हम इसको इनकम ट्रीट करेंगे, और इसका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। इसकी एकदम सिंपल सी एग्जांपल मैं लेकर आपको बताऊं कि भाई सपोज मैंने 100 रुपीज का माल परचेज किया, 5% से मैंने 100 रुपीज पर GST पे किया। आगे रेट ऑफ GST मैं बताने वाला हूं। 5 रुपए अगर मैंने अदा किए, अब मैंने जब ये माल बेचा, सपोज मैंने ये माल बेचा 120 रुपए में, तो 120 रुपए का अगर मैं 5% कैलकुलेट करता हूं तो 120 रुपए का 1 रुपया 20 पैसा 10% होगा, 60 पैसा जो है वो चार्ज होगा। अब ये जो मेरे पास बचा हुआ 5 रुपए में से 60 पैसा, अब ये जो मेरे पास बचा हुआ टैक्स है, देन डेफिनेटली ये जो टैक्स है 120 रुपए में अगर मैंने माल बेचा है तो 6 रुपया होगा, सॉरी 6 रुपया होगा। तो 6 रुपया अब मैंने जो चार्ज किया, मैंने पे किया है 5, जबकि मैंने लिया है, मुझे मिला है 6 रुपया। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को मेनली हम गवर्नमेंट को, जो 1 रुपया है वो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। इसका रिवर्स केस भी हो सकता है, इसका रिवर्स केस भी हो सकता है। और वो रिवर्स केस में क्या होगा कि अगर हमने यहां पर माल की खरीदी बिक्री ये की हुई है कि मान लो कि भाई मैंने पे किया हुआ है कम और लिया हुआ अगर ज्यादा है, देन डेफिनेटली मुझे पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अगर मैंने पे ज्यादा किया हुआ है और मुझे मिला कम है, रिवर्स केस अगर है इसका, देन ये डिफरेंस आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, गवर्नमेंट हमें वो रिफंड नहीं करती, अगले ट्रांजैक्शंस में वो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो ये जो GST का कॉन्सेप्ट है ये मेनली आपको ध्यान से समझना है और इसको मेनली आपको अप्लाई कर चलना है। तो ये जो चार्जेस हैं आगे हम देखने ही वाले हैं एग्जाम्पल में। तो रेट ऑफ GST जो है, यहाँ पर 4 रेट्स ऑफ GST उन्होंने दिए हुए हैं। फर्स्ट इज 5%, सेकंड इज 12%, थर्ड इज 18% एंड लास्ट इज 28%। तो GST वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर जो चार्ज होने वाला GST है वो 5%, 12%, 18% एंड 28%, इस तरह से ये GST जो है वो चार्ज किया जाएगा वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर। नाउ अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल में मेनली हम GST के ट्रांजैक्शंस को देखेंगे, GST रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज है, कंबाइंड एंट्रीज भी हम रिकॉर्ड करेंगे और ट्रांजैक्शंस देखेंगे। तो ये मिस्टर कैफ की बुक में 2021 जुलाई के ट्रांजैक्शंस हैं। फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है डेट 2 का, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर साहिल ₹40,000 एट 5% GST ऑन क्रेडिट। तो साहिल से माल खरीदा, 40,000 रुपए का माल खरीदा, 5% रेट ऑफ GST है और उधार में खरीदा है। देन डेफिनेटली अब अगर मुझको इसकी एंट्री सोचनी है तो ट्रांजैक्शन में अभी यहाँ पर माल की खरीदी, परचेसेस इज एन एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस के रूल से परचेसेस को डेबिट करूंगा। माल की खरीदी पर जो टैक्स चार्ज होगा GST, CGST एंड SGST कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो अभी मैं यही मानता हूं कि विद इन स्टेट है, तो CGST और SGST। बट परचेज के लिए इनपुट CGST, परचेज के लिए आउटपुट इनपुट CGST, इनपुट SGST, ये परचेज के लिए चार्ज होगा। तो ये जो दोनों टैक्सेस है, ये जो दोनों टैक्सेस का चार्जिंग है, ये मेनली यहाँ पर अभी हम कैलकुलेशन करते वक्त, तो ये तीनों अकाउंट्स, परचेसेस, इनपुट CGST, इनपुट SGST, ये तीनों अकाउंट्स जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, ये डेबिट करेंगे। और अगर उधार में खरीदा है देन डेफिनेटली वो गिवर है पार्टी जिससे हमने उधार में माल खरीदा है। तो इन्हीं रूल्स को यूज कर कर अब हम यहां पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। सो फर्स्ट इन द बुक्स ऑफ कैफ ये जर्नल रेडी किया, जुलाई के ये ट्रांजैक्शंस हैं। डेट है 2 का, परचेसेस अकाउंट डेबिट 40,000, जो माल खरीदा उसकी वैल्यू है 40,000 रुपीज। इनपुट CGST 5% कैलकुलेशन करेंगे तो 40,000 का 5%, 40,000 का 10% विल बी 4,000, हाफ कर देंगे तो 5% विल बी 2,000। इनपुट CGST, इनपुट SGST 2,000, 2,000 दोनों हाफ हाफ होता है, तो टोटल 4,000 रुपए GST पे किया। तो साहिल को देना बाकी बताया, अमाउंट ऑफ परचेज वेयर एज GST, तो ये पेबल बताया है। तो बीइंग क्रेडिट परचेसेस एट 5% GST, ये कंप्लीट एंट्री रिकॉर्ड की। तो आई होप ये जो ट्रांजैक्शन हमने अभी परचेज का रिकॉर्ड किया, अब आप परचेस ऑफ गुड्स करो, परचेस ऑफ एसेट करो, रिकॉर्डिंग सिस्टम बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो यहां पर अभी हम देखने वाले हैं आगे कि किस तरह से ये रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो अगला ट्रांजैक्शन परचेस ऑफ फर्नीचर का है। So purchased furniture for ₹25,000 at 12% GST and paid by check।
तो अब यहाँ पर जो फर्नीचर खरीदा है चेक से पे किया है, देन डेफिनेटली यहाँ पर गिवर इज बैंक, क्योंकि अगर हमने चेक से पे किया है तो चेक एक ऑर्डर है बैंक को टू पे, तो यहाँ पर अभी जो गिवर होगा वो बैंक इज गिवर, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, बैंक इज गिवर के रूल से। यहाँ पर एसेट खरीदी है तो एसेट रियल अकाउंट डेबिट कम्स इन, सो फर्नीचर कम्स इन के रूल से एसेट को डेबिट करेंगे, ये एक चीज। और वो दोनों टैक्सेस, फिर माल की खरीदी हो या एसेट की खरीदी हो, वो दोनों टैक्सेस चार्ज होंगे, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। तो यहाँ पर एंट्री जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 25,000 रुपीज, ये फर्नीचर का परचेस रिकॉर्ड किया, 25,000 ऑफ फर्नीचर कम्स इन, ये रिकॉर्ड किया। इनपुट सीजीएसटी 25,000 का जो रेट था फर्नीचर का, 25,000 का जो रेट था फर्नीचर का, वो 12% रेट ऑफ जीएसटी है। तो अब अगर 12% रेट ऑफ जीएसटी है तो यहां पर अभी जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो 12% कैलकुलेट करना है। 25,000 का 10% विल बी 2,500, 25,000 का 1% विल बी 250, 250, 2% will be 500 and 10% will be 2,500। इस तरह से टोटल 3,000 रुपीज ये टैक्स चार्ज किया। नाउ ये जो टैक्स रिकॉर्ड किया है, ये टैक्स मेनली रिकॉर्ड करते वक्त एंट्री विल बी, तो ये कंप्लीट एंट्री है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 25,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 3,000, to bank account 31,000 being furniture purchased at 12% GST and the amount paid by check। तो इस तरह से ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। अगला ट्रांजैक्शन अब सेल में डील करेगा, तो डेट 11 का ये ट्रांजैक्शन है, सोल गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर आमिर ₹16,000 एट 5% GST। आमिर को माल बेचा, 16,000 रुपए का माल बेचा, 5% GST से बेचा। माल की बिक्री सेल्स विल बी इनकम, और जो टैक्स हम चार्ज करेंगे आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी इज इनकम एज वेल, नॉमिनल अकाउंट है, परचेज पर वो एक्सपेंस होगा, सेल पर वो इनकम होगा। तो एंट्री विल बी, अभी यहां पर जो कैलकुलेशन करेंगे तो एंट्री विल बी, यहां पर एंट्री हम पास करेंगे, आमिर को रिसीवर बताएंगे 17,600 रुपीज का, टू सेल्स अकाउंट 16,000। नाउ 16,000 का 5% विल बी 10% विल बी 1,600, 5% विल बी 800। तो आउटपुट सीजीएसटी 800, आउटपुट एसजीएसटी 800, ये इतना रिकॉर्ड करने के बाद बीइंग क्रेडिट सेल्स एट 5% जीएसटी, ये एंट्री रिकॉर्ड की। 16,000 प्लस 1,600 विल बी 17,600। हर एंट्री में डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, ये मेनली हमको चेक कर चलना है। नेक्स्ट जो है, अगला जो ट्रांजैक्शन है अगेन सेल ऑफ फर्नीचर का है। इससे पहले फर्नीचर खरीदा था, अब अगर फर्नीचर एक एसेट अगर बेचा है तो रूल्स तो वही है, एसेट जब खरीदते हैं तो कम्स इन कहेंगे, जब एसेट बेचेंगे तो गोज आउट बताएंगे। सो एसेट गोज आउट की ये एंट्री यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे, एसेट गोज आउट यहां पर हम बताएंगे। तो एंट्री विल बी रूल्स के हिसाब से एसेट गोज आउट एक तो यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे, सेकंड जो है वो आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी, ये मेनली यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे। तो आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी, ये मेनली ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरह से ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद द एंट्री विल बी, नाउ द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये जो फर्नीचर है ये बेचा है और यहां पर ट्रांजैक्शन में उसने बताया कि ये जो फर्नीचर बेचा है उसने, ये इसका पेमेंट डेबिट कार्ड से मिला है। देन डेबिट कार्ड से अगर ये पेमेंट मिला हुआ है देन डेफिनेटली ये जो है ये बैंक में डायरेक्ट वो अमाउंट बैंक को रिसीवर हमको बताना पड़ेगा। बैंक इज रिसीवर के रूल से यहां पर मेनली हम एंट्री पास करेंगे। तो बैंक इज रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा और फर्नीचर गोज आउट, और जो सेल्स, ये जो जीएसटी चार्ज होगा सेल ऑफ फर्नीचर पर, वो आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी चार्ज करेंगे। तो ये यहां पर ट्रांजैक्शन जब एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ फर्नीचर 8,000 और उस पर चार्ज होने वाला 12% से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 1% विल बी 80, 12% विल बी 960। 1% जो है 8,000 का 1% विल बी 80 रुपए होगा और मल्टीप्लाइड बाय 9 करेंगे देन इट विल बी 960 आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी चार्ज होगा। देन टोटल ये फर्नीचर 12% जीएसटी से सेल किया और अमाउंट डेबिट कार्ड से मिला, देन डेफिनेटली रिसीवर बैंक को मैंने बताया डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, ये एंट्री में हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। आज का जो लास्ट ट्रांजैक्शन है उसमें हम एक ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, एक
सर्विसेज से रिलेटेड भी जीएसटी अब हमको स्टडी करना है। तो डे 23 का ये ट्रांजैक्शन है, पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ₹4,000 एट 12% जीएसटी। वो माल की खरीदी बिक्री पर हो, वो सर्विसेज पर हो, अकाउंट हेड वही है। अगर हम सर्विस लेते हैं तो वो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी होगा, अगर हम सर्विसेज देते हैं तो आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी होगा। बस ये चीज आपको याद रखनी है। रेट है 12% से, तो कैलकुलेशन वही है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का पे किया एक्सपेंस है, इन आउटपुट यहाँ पर अभी हमने अगर पे किया है तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी ही अप्लाई होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक्सपेंस नॉमिनल, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी नॉमिनल। इस तरह से ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद तो एंट्री विल बी, यहाँ पर जो एंट्री हम लास्ट एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री विल बी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट 4,000। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का ये 4,000 रुपीज हम डेबिट करेंगे। इनपुट सीजीएसटी 480, ये जो इनपुट सीजीएसटी होगा वो 480 रुपीज होगा। इनपुट एसजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी इनपुट दोनों 480 वो रिकॉर्ड होगा। टू कैश अकाउंट 4,960, वो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी है। देन बीइंग पेड फॉर एक्सपेंसेस एट 12% जीएसटी। तो ये इस तरह से जीएसटी का पेमेंट यहाँ पर किया, इस तरह से ये एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हुई। आई होप आज का ये जो ट्रांजैक्शन है, आज के जो ट्रांजैक्शंस थे जो हमने जीएसटी में डील किए, ये आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।